अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शेफ़ मारिया। तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइस लॉलीज़। और आप लोग ये मैंगो आइस लॉलीज़ घर में बना लेंगे तो बच्चों की तो मौजें हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगी और इसको मैंने बनाया भी बहुत सिंपल तरीके से है। और बच्चों को तो आपको पता ही है इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और बड़े भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इस तरह की आइसक्रीम से। बहुत ही क्रीमी मज़ेदार ये बनके तैयार होंगी। घर में बनाना बेहद आसान है और एक बार बना लेंगे तो बाज़ार से आइसक्रीम ख़रीदना भूल जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम विपिंग क्रीम 1.5 कप के बराबर। विपिंग क्रीम जो है हम स्वीटेंड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि मीठी है और वनीला फ्लेवर की है। तो 1.5 कप विपिंग क्रीम मैंने इसमें ऐड कर दी है। विपिंग क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद आपने इसको बीट करना स्टार्ट करना है। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। पाउडर मिल्क ऐड करने से क्या होगा, ये बहुत अच्छी रिच बन के तैयार होगी, बहुत ही क्रीमी बनेगी। अब इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पहले मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसको हम बीट करेंगे 3 से 4 मिनट तक। आपने क्रीम को अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। तो देखिए क्रीम हमारी बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कंडेंस मिल्क और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा चंद सेकंड के लिए आपने बीट करना है। फिर हम ऐड करेंगे मैंगो प्योरी। मैंगो प्योरी मैंने बना ली थी आम से। आम बहुत अच्छा खुशबूदार होना चाहिए, जायकेदार होना चाहिए, तभी ये जो आइस लॉलीज़ हैं बहुत अच्छी बनके तैयार होंगी। 2 कप के बराबर मैंगो प्योरी का इस्तेमाल किया है मैंने। इसको भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, अच्छे से बीट कर लेना है। थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे और दूध ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आइसक्रीम का जो मिक्सचर होता है वो बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। मतलब आपने तैयारी करके रखी हुई है तो 5 मिनट लगते हैं इसका मिक्सचर बनाने में, बस सारा टाइम लगता है उसको सेट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसको मैंने एक जग में निकाल लिया है क्योंकि हम आइस लॉलीज़ बना रहे हैं। तो ये आइस लॉली के जो बैग हैं ईजीली मिल जाते हैं, मार्केट से ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने बैग्स ले लिए हैं, इसके अंदर हमने इस तरह से इसको फिल कर लेना है, इसलिए मैंने जग में ऐड कर दिया था सारा मिक्सचर। तो ये देखिए इस तरह से फिल हो जाएंगे। ऊपर से आपने हल्का सा इसको थोड़ी सी जगह रखनी है, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये जिप लॉक बैग होते हैं ना, इस तरह से हैं आइस लॉलीज़ के बैग। अब इसी तरीके से सबको मैं फिल कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत आसानी से बन जाएंगी ये। और इस मिक्सचर से मेरी तकरीबन 7 आइस लॉलीज़ बनके तैयार हुई थी और ये अच्छी बड़ी साइज़ की आइस लॉलीज़ हैं। इस साइज़ की तो मिलती भी नहीं है मार्केट में। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मैंने इसको रखा था 12 से 15 घंटे के लिए, अच्छी तरीके से फ्रोज़न हो गई हैं। इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और मुंह में जाके घुल जाने वाली, बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार बनाएंगे बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। एक तो बहुत ही इजी हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।